आजमगढ़ में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के स्थापना दिवस के अवसर पर शनिवार को मंडली अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता एकत्र हुए और उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हाजी मोतीउल्लाह शेख ने की और मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी महासचिव तलहा रसादी और यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा अंसारी उपस्थित रहे। तलहा रसादी ने कहा कि हर साल राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल अपने स्थापना दिवस मानवता सेवा दिवस के रूप में मनाती है और आज भी लोग देश भर में अलग अलग स्थान पर मानव सेवा का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में आजमगढ़ में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदान कर लोगों की जान बचाने और काम आने के लिए ये महादान किया जा रहा है, क्योंकि इंसानियत की खिदमत ही पार्टी का मकसद है। नूरुल हुदा ने कहा कि किसी का जीवन बचाना ही सबसे बड़ा मानव धर्म है। संगठन के स्थापना दिवस को समाज सेवा को समर्पित करते हुए संदेश दिया कि हर व्यक्ति को समय समय पर रक्तदान करना चाहिए ताकि आपात स्थिति में किसी की भी जान बचाई जा सके। जिला अध्यक्ष मोतीउल्लाह शेख ने बताया कि ब्लड डोनेशन के माध्यम से न केवल जरूरतमंद मरीजों को जीवन दान मिलता है, बल्कि समाज में मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होती हैं। इस अवसर पर रक्तदाताओं को ब्लड वॉरियर का सर्टिफिकेट भी दिया गया। इस अवसर पर मिराज खान, आसिफ कुरैशी, अफसार शेख, मोहम्मद फैसल, साकिब शाही, उमेश सिंह, आसू सिंह, अफजल चांद पट्टी, शहबाज आदि प्रमुख लोग से उपस्थित रहे। इस मौके पर लोगों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मैं तलहा रसादी हूँ राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल से। आज राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का 17वां स्थापना दिवस है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर स्थापना दिवस के दिन राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल उसे मानवता सेवा दिवस के रूप में मनाती है और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग रक्तदान का शिविर लगाए हुए हैं और यहाँ पर बहुत उत्सुकता के साथ और बहुत आगे बढ़ चढ़ कर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण रक्तदान कर रहे हैं, जो कि महादान है और जिससे लोगों की जान बचती है, इंसानियत के काम आता है। और सबसे बड़ी बात जो एक अनुभव मिलता है कि आपके खून से पता नहीं किसकी जान बच रही है। इससे बड़ी पुण्य का काम क्या हो सकता है कि आपके खून के कतरे से किसी इंसान की, किसी बच्चे की जो इस दुनिया को देखना चाहता है उसकी जान बच रही हो। तो तमाम इस तरह का राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का मकसद ही यही है कि लोगों के काम आना, सेवा, मानवता की सेवा करना, गरीबों, मजलूमों, शोषितों और वंचितों, पीड़ितों की आवाज़ बनना। उसी क्रम में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के स्थापना दिवस पर एक ये शिविर लगाया गया है जो अभी तक बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। आगे और क्या करना चाहती है उलेमा काउंसिल? ये उलेमा काउंसिल का मकसद आप सभी, जैसा कि मैंने कहा कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की स्थापना सिर्फ इसलिए हुई थी कि जो समाज का वो तबका जो शोषित है, वंचित है, जो पीड़ित है, जिस पे जुल्म ढाया जा रहा है, वो चाहे प्रशासन के ज़रिए, चाहे सरकार के रूप में, या चाहे जो समाज के सामंतवादी या दबंग लोग हैं, उनकी आवाज़ बनना, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, वो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का मकसद है। और उसी के तहत हम लोग साल भर तो जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं वो होती ही हैं, जो थाने, पुलिस, तहसील का जो काम होता है, लोगों के जो जन हित के जो मुद्दे हैं उस पर आवाज़ उठाना। स्थापना के दिवस पे जो आमतौर पे लोग बड़ा जश्न करते हैं, गाना बजाना, जश्न मनाना, शोर शराबा, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का मानना ये है कि इससे हटकर मानवता की सेवा की जाए, इंसानियत की सेवा की जाए। इसीलिए आज मानव सेवा के दिवस में ये रूप मनाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारी यूनिट है वहाँ पर लोग, कहीं पर कोई लोगों में राशन वितरण कर रहा है, कहीं किताब कापियाँ बांटी जा रही हैं, कहीं पर इस तरह के ब्लड डोनेशन के कैंप लगे हुए हैं, कहीं पर अस्पतालों में फल बांटे जा रहे हैं। तो इस तरह के जो भी जन सेवा, मानव सेवा के काम, इंसानियत के काम आने के काम है वो किया जा रहा है और यही मकसद है, इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी जो हमारा पार्टी का उद्देश्य है एक राजनीतिक दल के तौर पर कि जो समाज का सबसे शोषित, वंचित तबका है उसकी आवाज़ बनना, उसको उसके लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको दिलवाना संवैधानिक मूल्यों के तहत, तो उसी काम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।